सूफी आंदोलन क्या था? भारत में इसका विकास कैसे हुआ? सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। हाँ, यह स्पष्ट है कि सूफीवाद का अंग्रेजी समानार्थक शब्द सूफिज्म है। सूफिज्म शब्द हमें प्रकाशित रूप में 19वीं सदी में मिलता है। इस्लामिक साहित्य में इसके लिए तसव्वुफ शब्द मिलता है। कुछ विद्वान यह स्वीकारते हैं कि यह शब्द सूफ से निकला है। सूफ का अर्थ है ऊन, अर्थात जो लोग ऊनी खुरदरे कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी कहा जाता था। कुछ विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से मानते हैं। इसका अर्थ है साफ अर्थात शुद्ध। इसी तरह अन्य विद्वान सूफी को सोफिया से मानते हैं। इस तरह इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक मत नहीं है, लेकिन यह अवश्य है कि इस्लाम में 10वीं सदी के बाद अध्यात्म, वैराग्य व रहस्यवाद में इनकी संख्या काफी थी तथा ये काफी लोकप्रिय हुए। इस प्रकार 10वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक विकसित आंदोलन बन गया। सूफी आंदोलन के केंद्र खानकाह व दरगाह। सूफी आंदोलन के केंद्र खानकाह व दरगाह होते थे। खानकाह सूफी सिलसिले में पीर या मुर्शीद का निवास स्थान होता था, जहाँ शेख अपने अनुयायियों के साथ रहता था, जहाँ लोग आते थे और उनसे भक्ति व शक्ति व आशीर्वाद प्राप्त करते थे। खानकाहों में ही सिलसिले के नियमों का निर्माण होता था तथा शेख व जन सामान्य की सीमा का निर्धारण किया जाता था। शेख की मृत्यु के पश्चात उसे जिस स्थान पर दफनाया जाता था उसे दरगाह कहते थे। दरगाह मतलब दरबार। मुरीदों तथा जन सामान्य के लिए यह भक्ति का स्थल बन जाती थी। दरगाह पर लोग जियारत, जिसे दर्शन कहते हैं, करने के लिए आते थे। धीरे धीरे ये विशेष अवसरों से भी जुड़ गया, जैसे पीर की बरसी के साथ। यह जियारत उर्स के नाम से जानी जाती थी। इसका अर्थ ईश्वर से पीर के मिलन से लिया जाता था। इस तरह लोग अपनी आध्यात्मिक, ऐहिक यानी इस जन्म की, सामाजिक और पारिवारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए दरगाह पर जाते थे। इस तरह शेख का लोग वली के रूप में आदर करने लगे और उनसे आशीर्वाद में मिलते थे और उन्हें विभिन्न प्रकार की करामत से जोड़ते थे। सिलसिलों की भूमिका। भारत में सूफी आंदोलन विभिन्न सिलसिलों द्वारा फैलाया गया। इन सूफी सिलसिलों के नाम इनके स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। जैसे चिश्ती सिलसिले का नाम उसके संस्थापक इसहाक शामी चिश्ती, कादरी सिलसिले का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी और नक्शबंदी सिलसिला बहाउद्दीन नक्शबंद के नाम पर पड़ा। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन क्या था? भारत में इसका विकास कैसे हुआ? सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। क्वेश्चन है, सूफी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? सूफीवाद का अंग्रेजी समानार्थक शब्द सूफिज्म है। जैसा आपको पहले भी बताया है, यह सूफ से निकला है। सूफ मतलब ऊन। जो लोग ऊने खुरदरे कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी कहा गया। कुछ इसे सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ, और कुछ इसे सोफिया यानी कि शुद्ध आचरण से मानते हैं। ये बड़े क्वेश्चन में हमने किया है। सूफी आंदोलन में सिलसिला से क्या अभिप्राय है? सिलसिले का अर्थ होता है जंजीर, यानी एक विचारधारा जो मुर्शीद यानी गुरु को मुरीद यानी कि शिष्य से जोड़ती है। सूफी सिलसिले के नाम मुख्य रूप से उनके स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। जैसे भी बताया था कि चिश्ती सिलसिले का नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन इसहाक शामी चिश्ती, कादरी सिलसिले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी और नक्शबंदी सिलसिला बहाउद्दीन नक्शबंद के नाम पर पड़ा। फिर है गरीब नवाज की दरगाह के बारे में संक्षेप में बताइए। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह है, जिसे लोग गरीब नवाज की दरगाह कहते हैं।
यह शेख के आचरण, धर्मनिष्ठा व आध्यात्मिकता के कारण विख्यात हुए। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने इस दरगाह की यात्रा की। इसके बाद विभिन्न राज परिवार के लोग तथा शासक यहाँ आते थे, जिसके कारण यह दरगाह लोकप्रिय होती गई। मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने यहाँ पहली इमारत का निर्माण करवाया था। चिश्ती सिलसिले पर जियारत कैसे होती थी? चिश्ती संतों के दरगाह उनके अनुयायियों तथा जन सामान्य के लिए तीर्थ स्थल बन गए। लोग इन स्थानों पर जियारत के लिए जाते थे तथा संत से आशीर्वाद की कामना करते थे। लोगों के लिए सर्वाधिक श्रद्धा का स्थल अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी थी, जिसे लोग गरीब नवाज की दरगाह कहते थे। मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने यहाँ पहली इमारत का निर्माण करवाया। दिल्ली व गुजरात के मार्ग पर होने के कारण यह दरगाह यात्रियों के लिए भी आकर्षक का केंद्र बन गई। अकबर ने अपने जीवन में कुल 14 बार यहाँ यात्रा की। वह यहाँ निरंतर 1580 तक आता रहा। उसने प्रत्येक बार इस दरगाह को दान व भेंट दी। चिश्ती सिलसिले की सभी दरगाहों पर उपासना का एक ढंग नृत्य व संगीत था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कव्वाली थी। कव्वाल इस गायन के द्वारा रहस्यवादी गुणगान करते थे एवं इस तरह आध्यात्मिक संगीत द्वारा ईश्वर की उपासना करते थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कव्वाली का कार्यक्रम अमीर खुसरो द्वारा किया जाता था। चिश्ती उपासना पद्धति में इस तरह संगीत सभा निरंतर लोकप्रिय होती गई। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के राज्य के साथ कैसे संबंध रहे हैं? सूफी सिलसिलों की राज्य के साथ संबंध के बारे में धारणा भिन्न भिन्न थी। चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी व शेख संयम व सादगी पसंद थे। वे सत्ता से दूर रहने का प्रयास करते थे। वे राज व्यवस्था से कटते भी नहीं थे। यदि राज्य द्वारा बिना मांगे दान दिया जाता था तो वे स्वीकार करते थे। इस भाव के आधार पर शासकों ने समय समय पर खानकाहों को भूमि व दान दिया। चिश्ती विभिन्न तरह के दान को एकत्रित रखने की बजाय उन्हें खाने, वस्त्र पहनने एवं बांटने तथा सभा की महफिलों का आयोजन करने पर विश्वास करते थे। वे ऐसा करना अपना नैतिक दायित्व समझते थे। दूसरी ओर संतों की लोकप्रियता के कारण शासक उनसे संपर्क रखना चाहते थे, क्योंकि शासक जनता में उनकी पकड़ से शासन को स्थायी करना चाहते थे। शासकों को मालूम था कि प्रजा का बहुसंख्यक वर्ग गैर इस्लामी है। कभी कभी सुल्तानों व सूफियों के बीच आचरण व शासन व्यवस्था को लेकर तनाव भी हो जाता था। दोनों उम्मीद करते थे कि दूसरा उन्हें झुककर प्रणाम करे या कदम चूमे। ऐसे में शेख को उसके अनुयायी आडंबरपूर्ण ऊंची पदवी दे देते थे। जैसे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य व अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख यानी कि शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। सुहरावर्दी व नक्शबंदी सिलसिले की बात करें तो वे क्रमशः दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व मुगल शासकों से जुड़े रहे। उन्होंने शासन का पूरा लाभ उठाया। अतः स्पष्ट है कि सभी सूफी सिलसिलों की राज्य संबंधी धारणा एक जैसी नहीं थी।